कोरोना को जाने अनजाने कुछ इस तरह न्योता दे रहे हैं हम और आप। सड़कों पर पड़े मास्क और ग्लव्स बनने वाली है सबसे बड़ी समस्या। सरकार भले ही कोरोना के मामले कम होने का दावा कर रही हो, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें आने वाला दिन और चैलेंज भरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम और आप लापरवाह हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और यही अब सबसे बड़ी समस्या बनने वाली है। जी हाँ, अब आते हैं मुख्य बात पर और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने अपने आस पड़ोस की सड़कों पर मास्क, पीपीई और इस्तेमाल किया हुआ ग्लव्स देखा है? आपका जवाब हाँ या ना में होगा। हालांकि मेरा मानना है कि कम से कम यूज किया हुआ मास्क और ग्लव्स तो सड़कों पर फेंका हुआ जरूर दिखाई देता होगा। मैं दिल्ली एनसीआर के वैशाली गाजियाबाद में रहता हूं और आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए कई जगहों पर यूज्ड मास्क सड़कों पर पड़ा देखा। वैशाली सेक्टर 3 के पीएनबी रोड पर तो पीपीई किट सड़क पर यूज्ड पड़ा देखा। वहीं इस तरह की तस्वीरें कई अन्य जगहों से भी सामने आ रही हैं। मवेशियों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठन पीपुल फॉर कैटल ऑफ इंडिया के फाउंडर जी अरुण प्रसन्ना का भी कहना है कि सड़कों पर कोविड वेस्ट फेंका जा रहा है। गाय, बंदर, बकरी और दूसरे जानवर इसे खा सकते हैं। अगर इनमें से किसी को कोरोना वायरस हुआ तो स्लॉटर हाउस ही जानवरों के जीवन का अंतिम पड़ाव साबित होगा और इंसानों के लिए भी वायरस का नया खतरा पैदा हो जाएगा। इंसानी लापरवाही का नतीजा जानवरों पर और फिर खुद पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसा नज़ारा मुंबई और कोलकाता में भी देखा गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में भी इस तरह की आशंका व्यक्त की गई है। जून से सितंबर तक देश में कितना कोविड बायोमेडिकल वेस्ट निकला, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस आशय की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 4 महीने में 18,000 टन से अधिक कोविड बायोमेडिकल वेस्ट निकला है। सबसे ज़्यादा 3,587 टन वेस्ट महाराष्ट्र में मिला है। ये आंकड़े सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी किए हैं। बोर्ड के मुताबिक सिर्फ सितंबर में देश भर में 5500 टन कोविड वेस्ट निकला है। जून, जुलाई और अगस्त के मुकाबले सबसे ज़्यादा कचरा सितंबर में निकला है। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या मिला है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश से 18,006 टन कचरे को इकट्ठा करके 198 बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से डिस्पोज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बायोमेडिकल वेस्ट में पीपीई किट, मास्क, शूज कवर, ग्लव्स, ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड से संक्रमित चीज़ें, ड्रेसिंग, कॉटन, स्वैब, संक्रमित खून से सनी बेडशीट, ब्लड बैग, निडल्स और सिरिंज मिली है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वेस्ट अगस्त में निकला था। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 15 लाख मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ से 4 महीने में 3,587 टन कोविड वेस्ट निकला है। यहाँ जून में 524 टन, जुलाई में 1,180 टन, अगस्त में 1,359 टन और सितंबर में 524 टन कोविड वेस्ट निकला है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जून में यह आंकड़ा 333 टन, जुलाई में 389, अगस्त में 296 और सितंबर में 382 टन रहा। इन चीज़ों को कोविड वेस्ट माना जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन में साफ है कि कोरोना पेशेंट द्वारा उपयोग की गई हर चीज़ कोविड वेस्ट नहीं है। ग्लव्स, मास्क, सिरिंज, फेंकी दवाइयों को ही कोविड वेस्ट माना जाएगा। इसके अलावा ड्रेन बैग, यूरिन बैग, बॉडी फ्लूइड, ब्लड सॉक टिश्यूज,
या कॉटन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मेडिसिन के बॉक्स, रैपर, फलों के छिलके, जूस बॉटल को म्यूनिसिपल वेस्ट के साथ रखें। WHO का अनुमान हर महीने मेडिकल स्टाफ को 9 करोड़ मास्क की जरूरत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में हर महीने कोरोना से बचने के लिए मेडिकल स्टाफ को करीब 8 करोड़ ग्लव्स, 16 लाख मेडिकल गॉगल्स के साथ 9 करोड़ मेडिकल मास्क की जरूरत पड़ रही है। ये आंकड़ा सिर्फ मेडिकल स्टाफ का है और आम लोग जिन 3 लेयर और N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी संख्या तो अरबों में पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।